चलो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर है। तो बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर द टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। बस बात भी सही है ना, कंप्यूटर हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली टेक्निकल के लिए यूज़ करते हैं और एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फोर्टन क्या होता रहता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। कोबल का तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबल COBAL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स का होता है ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। ASCII का अमेरिकन रिसर्च कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। EBCIDIC होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल एक्सचेंज कोड। ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। EDVA इडवैक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IDAC मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेटर। यूनिवेक मीन्स होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। हार्डवेयर इनपुट आउटपुट। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। IMCR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। बैंक चेक, देखो बैंक चेक में देखोगे 9 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। 3 डिजिट, सिटी का, बैंक का, ब्राउज़र का, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिससे कि आप देते हो ना PDF इसको, कि आप इसको पढ़कर हिंदी में कन्वर्ट, तो क्या अगर टेक्स्ट को OCR के थ्रू पढ़ता है, ठीक है। वो तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हार्डवेयर इनपुट, ये तो हमको देख ही लिया। BCR का होता है बार कोड रीडर। CRT का होता है कैथोड रे रीडर। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का होता है लाइट इमिटिंग डिसऑर्डर। OLED का होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। OLED का होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिसऑर्डर। CPM का होता है कैरेक्टर पर मिनट। LPM का होता है लाइन पर मिनट और PPM का होता है पेज पर मिनट, ठीक है। लेज़र का होता है, ये तो पढ़ ही दिए हैं। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। DPI का होता है डॉट पर इंच, है ना। और लेज़र का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। VOD का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। PCB का होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या लिखा है नहीं पता चल रहा, ये तो पढ़ ही लिए थे, बायोस नहीं पढ़े थे। EPROM का होता है इरेजेबल प्रोग्राम। EEPROM का होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम, ठीक है। BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और COMS का होता है कम्प्लीमेंट्री मेंटल आउटसाइड सेमीकंडक्टर चिप। पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का होता है डिजिटल विजिबल डिस्क, ठीक है। DROM का होता है CD-ROM का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। BRD का होता है ब्लू रे डिस्क। और SD का होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। अब इंटरनेट नेटवर्किंग। DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी। अर्पण आपको पढ़ाई थी ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। और लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। वाईफाई वायरलेस फिडेबिलिटी होता है, वाईमिक्स। देखो
जिस प्रकार वाईफाई होता है ना, छोटे एरिया में किसी चीज़ को आप कनेक्ट करवाते हो, उसे वाईमैक्स होता है। बड़े से एरिया में आप मतलब एक पूरे बड़े से एरिया में वाईमैक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाईफाई को लाइट के नीचे जो है एलईडी होता है ऐसे। ठीक है, एलईडी होता है। ठीक है, लाइट है और इसके बिना आप बेचें तो नेट चलेगा, अगर आपसे हटेंगे तो नेट बंद हो जाएगा। एसटीपी का होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यूटीपी होता है कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, एचटी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसटीपी का होता है प्रोटोकॉल सिक्योर। देखो आई थिंक वो आता है कि येस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। ठीक है, एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको मैंने गलत कर दिया, सिक्योर की जगह पे कुछ और लिख दिया था। यूडीपी यूज़र डॉट ग्राम प्रोटोकॉल। एकदम फुल फॉर्म एकदम ऑन स्पॉट रखिएगा यार। ठीक है, बहुत फुल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि एसएमटीपी पूछा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आईएमपीटी का पूछा है इंटरनेट मैनेज कंट्रोल प्रोटोकॉल। बीसीसी का ब्लाइंड का ये पूछा था। ठीक है, और यूआरएल का होता है लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ओटीपी का होता है वन टाइम पासवर्ड। आईसीएमपी का होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। डीएनएस का होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है ना। डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। एचटीएमएल आपको बताए थे। एक्सएमएल को होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वीपीएन का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पिक्चर से रिलेटेड जो भी आता है, जैसे पीएनजी, जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। जेपीजी होता है जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप होता है। जीआईएफ होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। और बीएमपी होता है बाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म छोड़ना ही नहीं है आपको किसी भी हाल में। ठीक है, अब आता है एमएस एक्सेल का काम। एमएस एक्सेल एक बार आप देख लेना, उसी में मैं एमएस एक्सेल का वीडियो दे दूंगा। एमएस एक्सेल आप देख लेना खुद से। ठीक है, एमएस एक्सेल आप खुद से देख लेना। तो एमएस एक्सेल को मैं बाईपास कर दे रहा हूँ। एमएस एक्सेल का फार्मूला है, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, चलो आप खुद से देख लें एमएस एक्सेल। कि में से प्रैक्टिकली चीज़ें होती है ना, तो फिर इसको मैं दिखा नहीं सकता। ये क्या है एमएस एक्सेल, क्या इवेंट्स राउंड एमएस एक्सेल ही है ये सारा। प्रैक्टिस करवाइए मैम, देखो एमएस एक्सेल है ना, ये प्रैक्टिस करवा रही है, तो आपको प्रैक्टिस करना है इसको। तो एमएस एक्सेल सेंड कर दूँगा, आप कर लेना। ठीक है, तो एमएस एक्सेल मेन पॉइंट क्या है एमएस एक्सेल का, तो इसको देख लेते हैं मेन पॉइंट एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल जो फ़ॉन्ट साइज होता है 8 से 72 तक होता है। ठीक है, 8 से 72 तक एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट साइज को ले सकते हैं। यूज़ मैन्युअली फ़ॉन्ट साइज यूज़ करते हैं 1 से, मतलब आप यूज़र जो है मैन्युअली फ़ॉन्ट साइज होता है 1 से लेकर 409 तक। ठीक है, इतना फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता है। अब होता है इंटायर रो सेलेक्ट, शिफ्ट प्लस स्पेस आप सेलेक्ट करोगे तो जितने भी रो है, ये तो रो है, ये है कॉलम। नहीं, रो ऐसे होता है, ये रो है, ये कॉलम है। तो जो भी रो आपको सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस स्पेस दबाइए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटर कॉलम सेलेक्ट करना है तो बोले कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटर स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस डालना है, इंटर स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पूरी स्प्रेडशीट अगर चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस दबाइए। ठीक है, एमएस एक्सेल में कितने ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस स्टार स्लैश और डिवाइड। लॉजिकल में क्या होता है, ऐसे 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 होता है। ठीक है, रेफरेंस में क्या होता है, हेलो चार्जर तुम्हारे पास है क्या?
जो तो रेफरेंस जो है, रेफरेंस का मतलब आप डॉट है ना कर सकते हो, कॉलन सेमी कॉलन कह सकते हो, है ना। कौन चाहिए, ये क्या है, टेक्सट है ना, एक ये होता है, ठीक है, आप देख लेना। एंड का जो साइन होता है, ठीक है, दो वर्ड जोड़ने के लिए होता है। अरिथमेटिक में जो इस आपको देख रहे हो है ना, ये अरिथमेटिक में डिवाइड ऐसे अंडरस्टैंड चाहिए होती है। प्राथमिकता क्या होता है, प्राथमिकता पता नहीं क्या लिख रहा है प्राथमिकता में। हाँ, तो ए भी एम एस एक्सेल का ही पार्ट है। जैसे कि आप सम करना ना, तो आप पहले इक्वल देते हो, उसके बाद सम देते हो, ठीक है, उसके बाद आप 3:3 ऐसे देते हो, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल पावर है, मतलब ये ऐसे हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, मतलब क्यू हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। एम एस एक्सेल का पार्ट है, आप देख लेना एम एस एक्सेल, ठीक है। जैसे फैक्ट 0, फैक्ट मैंने फैक्टोरियल लिख रहा है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, एम एस एक्सेल तुरंत आपको कैलकुलेट कर देगा। फ्लोट नीचे छोटी संख्या, ठीक है, इक्वल टू FL फ्लोट 15:7, ठीक है, इस टाइप का। एम एस एक्सेल में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, एम एस एक्सेल देख लेना, ठीक है, मतलब एम एस वर्ड अच्छे से देखना, इसमें कोई कमी नहीं करना है, ठीक है। तो डेटा को 2 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 डेटा होता है, और कॉलम होता है ABCD, ठीक है, कॉलम ABCD होता है, मतलब ये जो है ना ABCD होता है, जबकि रो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो देखो सेल जो होता है, इसको एक सेल कहते हैं, जो घर बना एक सेल बनते हैं, ठीक है। AI अक्षर संख्या होता है, प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है, ठीक है। तो AI ने A1 है, समझा। तो इधर से जैसे कॉलम क्या होता है, कॉलम रो होता है 1 2 3, तो ई रो का साइन है, उसको तो CR कॉलम रो लिखना है, ऐसे एड्रेस। तो नेम बॉक्स क्या है, सेल के एड्रेस को कहाँ दिखाया जाता है, तो नेम बॉक्स में दिखाया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक नेम बॉक्स होगा, यहाँ नेम बॉक्स होगा, ये ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे एक नेम बॉक्स होगा, ठीक है। तो नेम बॉक्स में आपको एड्रेस दिखाएगा। सेल के अंदर लिखने के लिए हम पहले F2 का एडिट करते हैं, ठीक है, और सेल के अंदर के डेटा को और कहाँ दिखाया जा सकता है, तो फार्मूला बॉक्स में दिखाया जा सकता है। सब बताएंगे कि फार्मूला बॉक्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देखो टोटल रोज़ जो है अभी जो है ना 2016 में 10,04,088, ठीक है, मतलब 10,48,576 और कॉलम टोटल हो गया था 16,384। पहले का कितना एड्रेस है, A1 है, और और अंतिम का XFDI 04856। ये याद रखना, ये एड्रेस है अंतिम सेल का एड्रेस है, ये फर्स्ट सेल का एड्रेस है, ठीक है। और टोटल जो रो है इतना है, और टोटल कॉलम इतना है, याद रखना MS एक्सेल में, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ फार्मूला की शुरुआत में देखो इंटर है ना, नीचे ये जो क्या है, इसमें आप दबाओगे, जैसे कीबोर्ड में आप देखो ऐसे रहता है बटन, तो ऊपर जाने के लिए, आप इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, है ना, आप करते हो। जब आपको इधर जाना हो तो आप टैब का इस्तेमाल करते हो, शिफ्ट इंटर दबाते हो ऊपर जाते हो, शिफ्ट टैब दबाते हो तो इधर आ जाते हो, बाईं तरफ लेफ्ट में, ठीक है। तो एक शॉर्टकट की इंटर दबाते हो तो क्या होता है, कर्सर आपका नीचे जाता है, जो आप लिख रहे हो ना ऐसे इंटर दबाओ तो यहाँ से डट फट से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, फिर इंटर दबाओ यहाँ पे, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप का है। शिफ्ट इंटर का मतलब है कि वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, शिफ्ट इंटर मीन्स क्या, ऊपर बढ़ेगा। टैब का मतलब क्या होता है कि आपको राइट साइड में खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा, और शिफ्ट टैब का मतलब बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है। शिफ्ट ऑफ फार्मूला ऐसे है। तो NTPC में जो पूछा गया बता रही है मैम, ठीक है, शॉर्टकट आपको याद रखना है। तो ऑल प्लस शिफ्ट लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डबल एज चेंज क्या होता है, सेंटेंस, अगर ये तो कर लेना आप। जैसे क्या है, नेम बॉक्स है, फार्मूला बॉक्स है, इसमें सारा फार्मूला आता है। अब जो भी इसमें लिखते हो फार्मूला यहाँ पे भी लिखाता है, ठीक है। ये नेम बॉक्स है, इस सेल का नेम बॉक्स है A1, और लास्ट सेल का जो नेम होगा वो आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा होगा। इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु क्या है,
देखो एक एक्टिव सेल होता है वर्तमान में कम जिस पे आप काम करो एक्टिव सेल होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखता है। डार्क बॉर्डर होता है जिस पे आप काम करते हो ऑटोमेटिक डार्क दिखता है, ठीक है। जैसे मान लिया आपने इस कॉलम पे आप काम कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक डार्क दिखेगा, इसमें कुछ लिख रहे हो तो डार्क दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम जूम आप कर सकते हो 10%, मिनिमम जूम मैक्सिमम जूम आप 400% कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% होता है। बाई डिफ़ॉल्ट नेम क्या खुद से नेम आ जाता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, EXLS। कोई आप सेव करो तो EXLS के नाम से सेव होगा, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। कंट्रोल बटन क्या है कि टाइटल बार पर होते हैं, ठीक है, इस टाइप का। और MS एक्सेल पर काम करते हैं तो उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। जिस एक्सेल में MS एक्सेल पे काम करते हैं उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। वर्क शीट भी उसको कहते हैं, ठीक है, वर्क शीट के समूह ग्रुप को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट